इसमें हमने जो है ये बिच्छू घास कंडाली के बीज भी डाल रखे हैं, ताकि जो है इसमें कंडाली की पौध भी तैयार हो जाए। अगर उसको हम लगाना चाहेंगे बरसात में तो हम लगा सकते हैं। इसके अंदर देख सकते हैं सरसों कितनी अच्छी हुई है, जो बाहर हमारे कि हमें वर्मी कंपोस्ट चाहिए तो हम जो है 20 रुपये किलो के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट भी यहाँ से बेचते हैं। साथ ही केंचुआ हम यहाँ से बेचते हैं। केंचुआ कम से कम 300 रुपये केजी का रेट है केंचुए का। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं इधर विनोद नेगी जी के पास, और काफ़ी देर से विनोद नेगी जी और हमारी काफ़ी अच्छी वार्ता हुई। एंड ऑर्गेनिक के बारे में जो हमने पहल शुरू की है अपने गांव में, लोगों को उसके बारे में जागरूक करने के लिए जो बताया है, तो विनोद नेगी जी से जानेंगे उनके अनुभव और क्या क्या उन्होंने सीखा और क्या अपने परेशानियाँ आए, तो हम उनसे ही जानेंगे। तो देखते हैं विनोद। तो दोस्तों आज हम आपको मिलवाने वाले हैं विनोद नेगी जी से, एक ऐसे आदमी जिन्होंने अपने छोटे छोटे प्रयासों से काफ़ी कुछ अच्छा किया है। एंड सुनते हैं उनकी ही कहानी, उनकी जवानी। नमस्कार, मैं विनोद नेगी और मैं पिछले 15-20 साल से जो है जैविक खेती पे काम कर रहा हूँ अपने गांव के अंदर भी, और जहाँ पूरे बिरूखाल ब्लॉक के अंदर भी हम जो है कृषकों को इसकी ट्रेनिंग देते हैं कि जैविक खेती हम कैसे करें। और जैविक खेती के लिए सबसे बड़ा आवश्यकता होती है बड़ी, जो वो है पशुपालन। और पशुपालन की जो में गोबर निकलता है पशुपालन से, उस गोबर से हम किस ढंग से उसको कितने रूप में हम उसका उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो हम जो गोबर है उससे हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। वर्मी कंपोस्ट केंचुए से हम तैयार करते हैं। तो केंचुआ जो होता है वो मुर्गी पालन में भी बहुत ज़्यादा उसका उपयोग होता है। साथ ही जो ये वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट से खेती की उपज भी बहुत अच्छी होती है, और इसका किसी भी प्रकार से शरीर पर जो है मानव जीवन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जियां आपने पर्वतीय क्षेत्रों में देखी होंगी। तो ये सब जो है यहाँ का जो जैविक खाद है, वर्मी कंपोस्टिंग है, उसी के कारण होती है। बाज़ार की सब्जियां आपने देखी होगी, और अपने गांव में जो आप बोते हैं सब्जियां, उसका स्वाद में कितना फ़र्क होता है, और उसका स्वास्थ्य पर, मानव जीवन पर किसी प्रकार का बुरा असर भी नहीं होता। आप देखिए इस खेत में हैं, और इस पर हम जो है दालें बोएंगे। तो दालों के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें वर्मी कंपोस्ट है। ये वर्मी कंपोस्ट का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि महिलाओं के ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कार्य का भार होता है, और महिलाएं क्या करती हैं कि कच्चा गोबर खेत में डालती हैं। कच्चे गोबर में जो है बहुत टाइम जो है सड़ने में टाइम लगता है। टाइम के साथ साथ एक खेत में वो कई बार जो है गोबर डालते हैं, कई बोरे जो है खेत में गोबर डालते हैं, उनका टाइम ख़राब होता है। आप इस खेत में देखें, इसमें अगर आप बिना सड़ी हुई गोबर को डालोगे तो उससे आपके खेत में जो है उर्गला भी होगा और आपकी फसल को नुकसान होगा। वर्मी कंपोस्टिंग का एक फ़ायदा होगा कि आप जो है कम समय में ज़्यादा एरिया में आप जो है खाद, जो ये जैविक खाद है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी फसल भी अच्छी होगी, और जो आपका एक खेत में पूरा 2 दिन लगते हैं गोबर डालने में, वो आपका आधा दिन हो जाता है। तो आपका 1.5 दिन बचा। तो 1.5 दिन में आप जो है घर के और काम कर सकते हैं। उसमें आप गायों के लिए और चारा जो आपने लाना वो ला सकते हैं। तो ये वर्मी कंपोस्ट जो है ज़रूर अपने खेतों में आपको करना चाहिए। आपने गोबर गौशालों में करना चाहिए। तो गोबर आपके पास जो है पड़ा रहता है, आप उस गोबर को अनावश्यक जो गदेरों में फेंक देते हैं, वहाँ उसका कोई प्रयोग नहीं होता। वहाँ फिर जो है लोग उस पर आग लगा देते हैं। उस गोबर पे आग लगने के बाद उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। गोबर को हमेशा जो है एक सिस्टम में रखें, गोबर को पिट्स के अंदर रखें, और गोबर को पिट्स के अंदर रखोगे और उसमें केंचुए डालोगे तो उसका एक फ़ायदा होगा कि आपने देखा होगा कि जो खुला गोबर हम फेंकते हैं गौशाला में इधर उधर, वहाँ पे कुछ गोबर
जो है वो बरसात में उसका जो मूल तत्व है उसमें पीलापन देखा होगा आपने, गदेरों में बह जाता है। जो बचा होता है वो हवा में उड़ जाता है, बाकी सूख करके ख़त्म हो जाता है। तो जो गोबर में पोषक तत्व हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग वो पिट में रहेगा तो वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनको सूक्ष्म तत्व कहते हैं, जो पौधे के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो जो है इस वर्मी कंपोस्ट में वहीं पे रहते हैं। और आप इस गोबर को अपने खेतों में डाल करके अच्छी फसल ले सकते हैं। इसकी पहल मैं 15-20 साल से कर रहा था और आज भी मैं किसानों के साथ इसका प्रशिक्षण भी देता हूँ। आप लोग यहाँ पे आए, आपका भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि आप यहाँ तक पहुँचे और इस बात को ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करें, जैविक खेती में किसान ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे ले, अपने गांव में कैसे करें, गौशालों को स्वच्छ कैसे रखें। और स्वच्छ भारत मिशन जो है ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना भी है, इसको आप आगे कैसे बढ़ाएं, इसके लिए आप जैसे नौजवान साथियों की भी ज़रूरत है, आप जैसे यूथ की ज़रूरत है। और आप यहाँ मेरे पास आए ये समझने के लिए कि जैविक खेती हम कैसे कर रहे हैं, कैसे और किसानों से करवाएं, इसके लिए भी मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं कि आप मेरे पास आए और इसको आप जो है प्रमोट भी करें और किसानों को भी बताएं, अपने गांव में बताएं। मैं आपके गांव में भी आने के लिए तैयार हूं कि आप जैविक खेती कैसे करें और जैविक खेती के क्या फ़ायदे हैं, पशुपालन के क्या फ़ायदे हैं। इसके साथ जो है मधुमक्खी पालन का भी कार्य होता है। ये सारा जो है खेती से जुड़े हुए कार्य है। दुग्ध उद्योग जो है पशुपालन से ही है और दुनिया के अंदर ये एक ऐसी ही खेती है पशुपालन जो एक दिन में 2 बार कटती है। आप अपने गाय लाते हैं तो 2 बार आप जो है उसका दूध दोहते हैं और बाज़ार में बेचते हैं। तो ये पशुपालन भी खेती से जुड़ा कार्यक्रम है और उसी से जुड़ा ये वर्मी कंपोस्टिंग है। इसमें जो केचुआ होता है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन केचुआ होता है। इस केचुए का आप जो है व्यापार भी कर सकते हैं, बाहर बेच सकते हैं और इस खाद से जो है, इस जैविक खाद से अपने खेतों में भी अच्छी फसल ले सकते हैं। तो आपका थैंक्स, आप यहाँ तक पहुँचे, धन्यवाद। हमने खेत में जो है वर्मी कंपोस्ट